भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। भारत मंदिरों का देश है और भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है। हमारे देश में लोगों की आस्था में भगवान शिव का विशेष महत्व है। देवों के देव महादेव के शिवालय देश में प्रत्येक स्थान पर मौजूद है। धार्मिक ग्रंथों में भी भगवान शिव को देवों के देव की संज्ञा दी गई है। ऐसे में लोग इन शिवालयों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। हमारे प्राचीन पुराणों में मान्यता है कि भगवान शिव जिन जिन स्थानों पर स्वयं प्रकट हुए हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। हमारे देश में ऐसे 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, वो मनुष्य सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं और उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वीरावल बंदरगाह पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनवाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के सुनहरे भाग का निर्माण चंद्रदेव ने किया और चांदी का भाग सूर्यदेव ने बनाया। चंदन के भाग को भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया और पत्थर की संरचना को भीमदेव नामक राजा ने बनवाया। सोमनाथ मंदिर पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि धार्मिक कर्मकांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र भाद्रपद कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। यहाँ त्रिवेणी स्नान का भी विशेष महत्व है। इस मंदिर पर महमूद गजनवी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया और इसे फिर से 16 बार खड़ा कर दिया। मल्लिकार्जुन दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर बसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है, जो कि श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव द्वारा अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए इस स्थान पर प्रकट होने के कारण इस स्थान का विशेष महत्व है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला आयोजित होता है। सिंहस्थ कुंभ मेले के बारे में ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के पश्चात देवता अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए वहां से पलायन कर रहे थे, तब उनके हाथों में पकड़े अमृत कलश से अमृत की बूंद धरती पर जहां जहां भी गिरी, वो स्थान पवित्र तीर्थ बन गया। उन्हीं स्थानों में से एक है उज्जैन। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य भारत की पवित्रतम नदियों में से एक नर्मदा नदी के मध्य में बसा ओंकारेश्वर मंदिर इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर या ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि यही ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई थी। ये है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से तकरीबन 3584 मीटर ऊंचा है। भगवान शिव का ये दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जलवायु के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ साथ ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने की थी। वो अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग चारधाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ मंदिर में आते हैं और भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का ये धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके हुए केदारनाथ की शोभा अद्भुत है। इसे देखने दुनिया भर के लोग भारत में आते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है, मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर का स्थान छठा है। ये ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है, जहां शिव भगवान शयन करने आते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार शिव भक्त यहाँ विशेष रूप से भगवान शिव के शयन दर्शन करने आते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव के साथ यहाँ माता पार्वती भी रहती हैं और वो शिव जी के साथ चौसर यानी कि पासे खेलती हैं। शायद यही वजह है कि शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के पास चौसर की बिसात सजाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भगृह में शयन की आरती के बाद कोई भी नहीं आता, लेकिन सुबह पासे उल्टे मिलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर के कुछ भाग को औरंगजेब ने तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था और वही मस्जिद आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में महाराणा रंजीत के द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। हालांकि इस समय भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करवाया गया है। हर साल मुख्यतः श्रावण मास में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगती है कि उनकी गणना करना संभव नहीं है। काशी के निवासी बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र हैं। रोजाना हजारों लाखों पर्यटक इस मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं। यहाँ के घाटों की भव्य शोभा देखने को मिलती है। दशाश्वमेध घाट के किनारे बसा हुआ ये मंदिर और इसका भव्य नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और ये महाराष्ट्र के भी नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं
जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ यहाँ आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और ये ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेकर इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे लघु शंका लग गई, जिसके कारण उसने वो शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया, जिसने भारी भरकम भार वहन करने से थक कर उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और भगवान शिव यहाँ स्थापित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मान्यता है कि सावन मास में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन और पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में विशेष रूप से सोमवार को खासी भीड़ रहती है। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही इस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। ये माना जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वो खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे, ताकि वो अपने वानर सेना की प्यास बुझा सकें। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोष से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यहीं भगवान शिव की आराधना की थी। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के पास स्थित है। इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये ज्योतिर्लिंग घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से ये घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। आज ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है।